सारे जमाने ने कह दिया कि ठंड पड़ रही है भैया। अरे ठंड नहीं पड़ेगी तो क्या बर्फी पड़ेंगी, रसगुल्ले पड़ेंगे? अरे भैया ठंड का टाइम है तो ठंड ही पड़ेंगी, ठंड ही पड़ेंगी भैया। कल एक दोस्त की शादी में गया तो दोस्त के पिताजी बोलते हैं कि बेटा खाना खा के जाना। अरे अंकल जी खाना खाने ही तो आए हैं, और क्या वहाँ पर तांडव करने आए हैं? खाना खाने के लिए ही आते हैं। मगर उन अंकल जी को कौन समझाए कि हम आए क्यों हैं? अरे खाना खाने ही तो आए हैं। बहुत दिन हो गए पंखा नहीं चलाया है, पंखे की हवा नहीं ले पा रहा हूँ, मगर चलाता भी इसीलिए नहीं हूँ, क्या पता पंखा चला दिया कुल 5 फीट लंबाई है, सिकुड़ के 4 फीट ना हो जाए। बहुत से दोस्तों ने तो मुझे इसीलिए ठुकरा दिया है ताकि उनकी बारात में जाऊं और नागिन डांस करूंगा तो उनकी सालीना मुझसे सेट हो जाए, इसीलिए मुझे दोस्तों ने ठुकरा दिया है। दोस्तों मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो हम लोगों को, आप लोगों को, और जो जिनकी शादी नहीं हुई है, रड़ुआ लोगों को बड़ी अच्छी तरह से सलाह देते हैं कि बेटा शादी नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। मैं उन अंकल लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं चाचा लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं ताऊ लोगों की बात कर रहा हूँ जो बच्चों से कहते हैं कि बेटे शादी नहीं करनी चाहिए, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। चाहे उसकी उम्र हो गई हो लेकिन तो भी उससे कहते हैं कि बेटे तुम्हारी उम्र ही क्या है, बेटे शादी नहीं करनी चाहिए, शादी करने के बाद ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो अंकल जी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने शादी क्यों की? तुम्हारी तो खैर ज़िंदगी ख़राब हुई, अरे हमारी भी हो जाने देते, लेकिन तुमने ऐसी सलाह दी कि 2-4-5 साल और ज़्यादा बीत जाती है। अरे उससे तो कह दिया करो कि जल्दी से शादी कर लिया करो भाई, जल्दी से शादी कर लिया करो। अगर ऐसे सलाहकार हर घर में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, हर बार मिलेंगे भैया। बहुत ज्ञान की बात बता रहा हूँ भैया, के ध्यान लगा कर सुनना। अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाते हैं ना तो पूरा का पूरा खानदान को ले जाते हैं, और जब शादी होकर वो लड़की आ जाती है ना तो वो अकेले ही पूरे घर खानदान को देख लेती है, एक एक करके सबको देख लेती है और सब भागते हैं उससे। भैया मैं दोस्त की शादी में गया, तभी खाना खाने के लिए जाता हूँ, तभी हाथ में प्लेट दे देते हैं एक अंकल और कहते हैं कि ये लो प्लेट, और मेरे माथे पर एक निशान और लगा दिया। अब मैंने पूछा तो कुछ नहीं, और बोले, मैंने कहा अंकल जी ये तो परंपरा बहुत अच्छी है। तभी अंकल जी बोले कि ये जो निशान लगाया गया है ना, ये इसीलिए लगाया गया है क्योंकि थोड़ा खाना खाते और प्लेट को फेंक देते हैं, बहुत ऐसे बेशर्म पड़े हैं जिनकी गिनती निकम्मों में है, इसीलिए भाई मैंने निशान लगा दिया है सबके माथे पर। तभी मैं चुपचाप खाना खा के दंग रह गया कि भाई अब कम प्लेट ख़राब की जाए, एक ही प्लेट में पूरा खाना खा लिया जाए, और मैं चुपचाप खाना खा के आ गया।